दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र, जहां हर सांस लेना खुद एक जंग है, जहां दुश्मन से पहले ठंड से मुकाबला करना पड़ता है और जहां भारतीय सैनिक पसाडीजीसी में भी तिरंगे की शपथ निभाते हैं। कहानी शुरू होती है हिमालय की गोद में बसे उस बर्फीले मरुस्थल से, जहां 3 देशों भारत, पाकिस्तान और चीन की सीमाएं मिलती हैं। सियाचिन ग्लेशियर 76 किलोमीटर लंबा, ध्रुवीय क्षेत्रों के बाहर का सबसे बड़ा हिमनद। 1939 के कराची समझौते और 1972 के शिमला समझौते में यह क्षेत्र NJ98 सॉन्डीट्स के आगे अनिर्धारित छोड़ दिया गया था। यहीं से शुरू हुआ भ्रम और उसी भ्रम ने जन्म दिया सियाचिन विवाद को। 1970 के दशक में पाकिस्तान ने एक अनोखी चाल चली। विदेशी पर्वतारोहियों को इस क्षेत्र में चढ़ाई की अनुमति देकर उसने दुनिया के सामने यह साबित करने की कोशिश की, यह इलाका पाकिस्तान का है। लेकिन भारतीय सेना के एक वीर पर्वतारोही कर्नल नरिंदर बुल कुमार ने सच्चाई उजागर की। उन्होंने देखा कि अंतर्राष्ट्रीय नक्शों में सियाचिन पाकिस्तान का दिखाया जा रहा है। यही वो पल था जब भारत ने तय किया, अब ये बर्फ का साम्राज्य केवल नक्शे पर नहीं, हकीकत में हमारा होगा। 1984 के शुरुआती महीनों में रॉ को एक चौंकाने वाली सूचना मिली। पाकिस्तान ऑपरेशन अबाबील के तहत सियाचिन की ऊंची चोटियों पर कब्जा करने जा रहा है। लेकिन भारतीय खुफिया ने उनके कदमों की आहट सुन ली। पता चला पाकिस्तान ने आर्कटिक कपड़े और बर्फीले टेंट खरीदे हैं। इंदिरा गांधी ने बिना समय गंवाए आदेश दिया, भारत पहले पहुंचेगा। 13 अप्रैल 1934 वैशाखी का दिन, भारतीय सेना ने शुरू किया ऑपरेशन मेघदूत। 4 कुमाऊं प्लाटून के कैप्टन संजय कुलकर्णी और उनके जवान पिस्टी डीजीसी में बिलाफोंड ला पर तिरंगा फहराते हैं। जय हिंद। भारत ने पाकिस्तान से 4 दिन पहले ऊंची चोटियों पर कब्जा कर लिया और यही तय हो गया कौन रहेगा दुनिया की छत पर। भारतीय सेना ने सालतोरो रेंज की 3 प्रमुख चोटियों बिलाफोंड ला, सियाला पास और ग्योंगला पर कब्जा कर लिया। इन चोटियों से भारत को वह सामरिक बढ़त मिली जो आज तक कायम है। पाकिस्तान ने जवाब में ऑपरेशन अबाबील चलाया, पर जब तक उनके सैनिक पहुंचे, भारत आसमान पर कब्जा कर चुका था। 1987 में पाकिस्तान ने फिर हमला किया। भारतीय सेना ने दिया जवाब, ऑपरेशन राजीव। नायब सूबेदार बाना सिंह, उन्होंने पाकिस्तानी पोस्ट पर धावा बोला और उसे क्वैद पोस्ट से बाना पोस्ट बना दिया। कारगिल 1999 में भी सियाचिन की प्रतिध्वनि सुनाई दी, क्योंकि पाकिस्तान फिर वही सामरिक बढ़त पाना चाहता था जो 1984 में खो दी थी। यहां असली दुश्मन पाकिस्तान नहीं, प्रकृति है। तापमान 50 डिग्री, हवाएं 300 किलोमीटर/h, ऑक्सीजन इतनी कम कि हर सांस एक संघर्ष है। 1984 से अब तक 1100 से अधिक भारतीय सैनिक इस बर्फीले रणक्षेत्र में शहीद हो चुके हैं, ज्यादातर दुश्मन की गोली से नहीं, बल्कि हिमस्खलन और ठंड से। यह वह युद्ध है जहां हर दिन जीना ही एक विजय है। भारतीय वायुसेना यहाँ की जीवन रेखा है। AN-32, IL-76, Mi-17 और चीता हेलीकॉप्टर हर दिन रसद, ऑक्सीजन और भोजन लेकर आते हैं। एक जवान को यहाँ बनाए रखने की लागत Rs 5 करोड़ प्रतिदिन, पर यही है हमारी सुरक्षा की बीमा राशि। अब सेना आधुनिक तकनीक पर निर्भर है। ड्रोन, हवाई केबल, हाईटेक जैकेट्स और ऑक्सीजन सिस्टम। कई लोग कहते हैं सियाचिन को विसैन्यीकृत कर दो, लेकिन भारत का जवाब साफ है, जब तक पाकिस्तान AGPL को औपचारिक रूप से नहीं मानता, भारत पीछे नहीं हटेगा। कारगिल का अनुभव सिखा चुका है कि भरोसे से ज्यादा मजबूत है पहले कब्जा। सियाचिन भारत का प्रहरी दुर्ग है, जो पाकिस्तान और चीन के बीच की सामरिक कड़ी को तोड़ता है। सियाचिन कोई युद्ध क्षेत्र नहीं, यह शौर्य की तपोभूमि है, जहां हर बर्फ का कण, हर हवा का झोंका भारत की वीरता की गवाही देता है। 13 अप्रैल 1984 को शुरू हुआ और ऑपरेशन मेघदूत आज भी जारी है, हर उस जवान के दिल में जो तिरंगे के लिए ठंड से लड़ रहा है। अगर आपको भारतीय सेना का यह अदम्य साहस प्रेरित करता है, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल भारतीय ज्ञान
रियल हीरो ऑफ इंडिया को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये वो कहानियां हैं जो भारत के गौरव की सांसें हैं।